जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि सारे लोग वहाँ पर परेशान हो गए हैं, हैरान हो गए हैं और बुनियादी तौर पर ये मामला है इलेक्शंस का। दूसरी जंग अजीम के बाद पहली बार एक्सट्रीम राइट विंग या जो दाएं बाजू की जमात है उसने यहाँ पर जो इलाकाई इलेक्शंस या जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उसमें कामयाबी हासिल की है और 1/3 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। 2013 में तारकीन वतन मुखालिफ और यूरो मुखालिफ एजेंडे के साथ कायम होने वाली ये एक जमात जिसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD इसे कहते हैं, उसने मशरकी रियासत जो है थुरिंगिया उसमें सबसे ज़्यादा 33.5% वोट हासिल किए हैं। और इन इलेक्शंस में दाएं बाजू की ही एक और जमात है जिसका नाम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिट, CDU, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनिट, उन्हें 24.5% वोट मिले हैं। और इन इंतखाबी नताइज ने मुल्क में जो मशरिक और मगरिब की जो बढ़ती हुई तकसीम है उसको बिल्कुल वाज़े कर दिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंतहाई दाएं बाजू की जो जमात है वो दूसरी जंग अजीम के बाद इलाकाई इंतखाबात जीतने की राह पर गामजन है और जर्मन पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल की हैं। इससे कबल AFD यानी जो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी है उसको हरीफ जमातों की जानिब से हमेशा इक़्तिदार से बाहर रखा गया था, लेकिन अब ये मामला बदल गया है और रियासत थुरिंगिया के जो इंतखाबात का रिजल्ट सामने आया है उसमें जो AFD है उसे जर्मनी की जो 3 हुकूमती जमातें हैं यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और लिबरल FDP, उनसे ये जमात बहुत ज़्यादा आगे है। और इसी तरह एक और स्टेट है जर्मनी की जिसका नाम है सैक्सनी, वहाँ पर भी जो इंतखाबात हुए तो उसमें AFD दूसरे नंबर पर आई है, वहाँ पर CDU जो है वो पहले नंबर पर आई है और तकरीबन 32% वोट उन्होंने हासिल किए हैं और वो AFD से लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट आगे है। तो उधर जो जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज, उन्होंने ये जो नताइज आए हैं इंतखाबात के उन्हें काफ़ी तशवीशनाक करार दिया है और उन्होंने जो तमाम जमातें हैं उनसे मुतालबा किया है कि किसी भी तरीके का वो कोई इत्तेहाद बनाएं और AFD को हुकूमत से बाहर रखें। ये उन्होंने ओपनली ये बात की है और उन्होंने कहा है कि जो इंतहाई दाएं बाजू की जमात है उसके बगैर ही हमें हुकूमत बनानी चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये है कि AFD जो है वो जर्मनी को नुकसान पहुंचा रही है और मईशत को कमज़ोर कर रही है AFD और माशरे को तकसीम कर रही है और जर्मनी की साख को ख़राब कर रही है AFD। अब वफाकी जो इंतखाबात हैं जर्मनी के उनमें सिर्फ 1 साल बाकी है। अब देखना यह है कि ये जो AFD की कामयाबी है इन 2 स्टेट्स में वो वफाकी इंतखाबात पर कैसा असर डालती है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे जर्मनी से अब्दुल रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी में पहली मरतबा एक्सट्रीम राइट विंग जो पार्टीज़ हैं उन्होंने स्टेट लेवल इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की है। ये तब्दीली जो है ये जर्मनी के बारे में हमें क्या बताती है? इसकी देखें कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि जर्मनी के अंदर पिछले साल में और इस साल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट अटैक्स हुए हैं जिसमें काफ़ी हद तक रेफ्यूजीज़ और इमिग्रेंट्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो कई लोग यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो इस चीज़ से काफ़ी तंग थे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं या फिर जितने भी यहाँ पे रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए हम ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हैं, जिसके बाद उनको उन टैक्सेस की वजह से हुकूमत घर भी प्रोवाइड करती है और उसके साथ साथ हुकूमत उनके एजुकेशन के ऊपर भी पैसे इन्वेस्ट करती है। और उनका यही मतलब मानना है कि वो कहते हैं कि हम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और इन रिटर्न वो लोग बजाय कि हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें वो लोग उल्टा हमारे लोगों को ही वो लोग अटैक करते हैं और जिसकी वजह से वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते, जिसकी वजह से जो जर्मन AFD पार्टी है जिसका नाम है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी वो ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रही है। अच्छा, ये जो पार्टीज इलेक्शन जीती हैं उनकी तफसील क्या है? मतलब कोई थोड़ी डिटेल्स आप इनके बारे में बता सकते हैं? ये कितनी पार्टीज हैं, इनके लीडर्स कौन है, एजेंडा उनका क्या है? इलेक्शंस जीतने वाली पार्टीज़ जो हैं, देखें अभी 2 स्टेट इलेक्शंस के जो हमारे पास रिजल्ट हैं उसमें सबसे पहले तो नाम आता है थुरिंगिया का। थुरिंगिया एक स्टेट है यहाँ पे जर्मनी के अंदर और सेकंड जो है सैक्सनी है। थुरिंगिया के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर जीती है AFD अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, जो एक फार राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहती है कि आउटलैंडर्स जो हैं, मतलब ये एक नाम दिया जाता है इमिग्रेंट्स या रेफ्यूजीज़ को, वो कहते हैं कि इनके राइट्स को लिमिटेड किया जाए, ठीक है। और यही मोटो लेके वो लोग वहाँ पे थुरिंगिया के अंदर जीते हैं। थुरिंगिया एक ईस्ट साइड ऑफ जर्मनी है, वहाँ पे वो लोग ने तकरीबन वहाँ पे वो 3rd मेजॉरिटी के साथ वो लोग वहाँ पर आए हैं। और सेकंड जो स्टेट अभी स्टेट इलेक्शन हुआ है वो जैक्सनी में हुए हैं, वहाँ पे
CDU जो है वो लोग लीड कर रहे हैं। अब AFD का जो एजेंडा है, AFD का एजेंडा जो है वो यही कहते हैं कि हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जर्मनी ने एक चांस कार्ड है जिसको कहते हैं चांस कार्ड, जिसके अंदर उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जर्मनी के अंदर लेबर की काफ़ी शॉर्टेज है, तो इस वजह से उन्होंने चांस कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था। AFD जो है वो इसके सख्त खिलाफ है। वो कहती है कि हम लोग इसकी जगह हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने रिसेंटली भी काफ़ी लोगों को वीज़ास दिए और उसके बावजूद भी हमारी लेबर फोर्स के ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर रेफ्यूजीज़ की वजह से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। तो वो ये कहते हैं कि हम लोग इंस्टेड के हम बाकी लोगों को वीज़ास दें, हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे। अब इसका मसला बाकी जो पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि नहीं, हम इस चीज़ के ऑपोजिट चलेंगे। वो कहते हैं कि हम लोग जो नॉर्मल रेफ्यूजीज़ हैं, जो लोग बाकी कंट्रीज़ के अंदर मतलब जिन लोगों को मसले मसाइल चल रहे हैं, इसके अलावा भी जो लोग यहाँ पे चांस कार्ड मतलब जो लोग यहाँ पे सीधा वीज़ा लेकर आकर जॉब ढूंढना चाहते हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, जबकि AFD जो है वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो अब ये जो एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज जो इलेक्शन जीती हैं, क्या उनके बगैर किसी तरह हुकूमत बन सकती है? देखें, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। अब जैसे कि थुरिंगिया की अगर हम बात करें तो AFD वहाँ पे बेशक ज़्यादा सीट्स लेकर तो आई है, लेकिन उनके पास इतनी सीट्स नहीं, अभी इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं है कि वो सिंपल मेजॉरिटी बना सकें, तो इसके लिए उनको कोalition तो करनी पड़ेगी। लेकिन अब जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, उन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा, उन्होंने बाकी पार्टीज़ को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि चूँकि AFD एक फार राइट पॉलिटिकल पार्टी है, तो बाकी जो जितनी भी पार्टीज़ compete कर रही हैं इस इलेक्शन के अंदर, उनको AFD के साथ कोalition नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक जो फोर्सेस हैं वो लोग AFD को पावर में आने नहीं देना चाह रहे हैं। सेम अगर आप बात करें जैक्सनी की भी, तो जैक्सनी में बेशक CDU ऊपर आई है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि CDU भी अकेले अपनी जो है एक अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। और ये जो 3 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद था, इसकी शिकस्त की या अगर हम कहें कि मकबूलियत की कमी की वजह क्या बनी? देखें, जो इत्तेहाद बनते रहे हैं पास के अंदर भी, उसकी वजह ये है, जैसे अब आप बात करते हैं हम थुरिंगिया की या जैक्सनी की, वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ मैंने खुद भी पढ़े और कुछ इंटरव्यूज़ मैंने देखे भी। वहाँ पे कई जो AFD के भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी मतलब काफ़ी हद तक इंटरव्यूज़ दिए हैं बड़े न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को। उनका यही कहना है कि मतलब कोई भी पार्टी वहाँ पे आती है और जो भी अपने वादे लेके आती है वो उसको डिलीवर नहीं कर पाती है। फॉर एग्जांपल पास के अंदर भी अगर हम बात करें तो कई पार्टीज़ ने ये कहा था कि हम रेफ्यूजीज़ का जो क्राइसिस है उसके ऊपर हम काम करेंगे, इमिग्रेंट्स का जो क्राइसिस है हम उस पर काम करेंगे, हम जर्मनी को एक सेफ़र कंट्री बनाएंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनका ये मानना था कि जो पार्टीज़ हैं जो उन्होंने वादे किए थे वो उनको पूरा करने में नाकाम रहे हैं। और ये जो पूरी सूरत हाल है, इसका अब जो अगले साल होने वाले फेडरल इलेक्शंस हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? अगर तो हम बात करें तो स्टेट इलेक्शंस जो हैं इनका बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क हम मतलब आम आवाम पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये स्टेट पे है। और जर्मनी जो बेसिकली एक इनका पॉलिटिकल सिस्टम है, ये इसको फेडरलिज्म कहते हैं, जहाँ पे दो किस्म की पावर्स ऑपरेट करती हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो बुंडस्टाग है। बुंडस्टाग जो है वो ओवरऑल कंट्री नेशनल लेवल के ऊपर वो लोग ऑपरेट करते हैं, और सेकेंडली जो है वो हर एक स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। तो अगर हम बात करें तो हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई एक पार्टी जो है वो गवर्नमेंट तो बना सकती है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जो एक अल्टीमेट पावर है बुंडस्टाग के पास, जितनी भी एक अगर आप फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें या रेफ्यूजी क्राइसिस की बात करें या कोई भी एक फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, अगर आप उसकी बात करें तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, ये बात भी हम इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि AFD जो है उसने मतलब वो एक बड़े एक सूबे के अंदर, थुरिंगिया के अंदर अगर वो हुकूमत बना मतलब वो पावर में अगर आ रहे हैं, तो इट्स अ साइन कि अगर चीज़ें बेहतर ना की गई बाकी हुकूमत की तरफ से, तो ये पॉसिबिलिटी है कि AFD भी जो है वो पावर में आ सकती है।